बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। ये ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का ही है और ये बुंदेलखंड झांसी के आसपास एक गांव के रहने वाले और संत और प्रवचक थे। इनका पहले नाम राजेश रामायणी था। उस वक्त ये जगह जगह जाकर रामायण का प्रवचन करते थे। उसके बाद इनको गुरु मिले, गुरु के साथ ये चले गए और वहाँ इन्होंने संत के रूप में अपना जीवन जो बिताया। बाद में फिर वापस माँ के कहने पर गृहस्थ बने और अढ़ाई साल पहले ये ब्रह्मलीन हुए प्रभु राजेश्वरानंद जी। उनका ही भजन है ये, बहुत प्यारा भजन है कि हम समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं मगर हम कुछ नहीं करते, कराने वाला कोई और है। उसी पर ये भजन है। और इसके पहले हम राम शब्द की व्याख्या से कर लें हल्की सी कि राम शब्द बहुत ही प्रभावशाली है। कैसे प्रभावशाली है? तुलसी ने खुद इसके बारे में कहा है, तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, और फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवार। रा जो है वो जब आप राम में रा का उच्चारण करते हैं तभी आपके मानसिक और ये जो विकार हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, उसका जो माँ है बचा हुआ, आप जब उसका उच्चारण करते हैं तो आपके इस किवाड़ को बंद कर देता है मुख के, कि जिससे बाहर विकार जो निकल गए हैं वो वापस ना आ पाए। तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, और फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़। मकार किवाड़ लगा देता है। आइए भजन गा लें। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते
यह सब खेल उसी का है। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु का प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। प्रभु राम जो है वर्षा और वर्षा से उपजा जो दृश्य है उसके बहाने लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कभी दिन में ही गहरा अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो उजाला हो जाता है। कैसे? जैसे कि साथ जो है, आप बुरे लोगों का साथ करेंगे तो क्या होगा कि आपका ज्ञान जो है वो चला जाएगा। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, कुसंग सुसंग। बुरे का साथ है तो आपका ज्ञान लुप्त हो जाएगा, अच्छे लोगों का साथ है तो आप ज्ञानवान हो जाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई, अजनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। प्रभु राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि देखो लक्ष्मण, वर्षा समाप्त हो गई, अब शरद ऋतु आ गई। कितना सुंदर लग रहा है सब दृश्य। कांस जो है फूल गए हैं, सफ़ेद रंग पूरा उसका छाया हुआ है। कैसे लगता है? जैसे वर्षा जो है बूढ़ी हो गई और उसके बाल जो है वो सफ़ेद हो गए, इस तरह से। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, अजिमि लोभहि सुखई संतोखा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। उदित अगस्त्य, अगस्त तारा वो उदित हो गया है तो मार्ग का जल जो है वो सूख गया। कैसे? कि जिमि लोभहि सुखई संतोषा, जैसे कि लोभ को संतोष का गुण जो है वो खत्म कर देता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, तालाब में और नदियों में निर्मल स्वच्छ जल शोभायमान है। कैसे? संत हृदय जस गत मधुमोहा, कैसे निर्मल है ये जल? जैसे संत पुरुष जो हैं उनके हृदय से जब मोह का जो है वो विकार जो है निकल जाता है, उस तरह निर्मल हो जाता है उनका हृदय। वैसे ही सरिता और तालाब का जल निर्मल हो गया है शरद ऋतु आने पर। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए, अपाई समय जिमि सुकृत सुहाए। रस रस सूख सरित सर पानी, नदी और तालाबों का जल भी धीरे धीरे सूख रहा है शरद ऋतु आने पर। कैसे? जैसे कि ज्ञानी जो विवेकी पुरुष हैं वो ममता का त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु को जान करके खंजन पक्षी आ गई, तो जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत जो पुण्य है वो प्रकट हो जाते हैं, इस तरह खंजन प्रकट हो गई। अपंकन रेणु शोभयसि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। पंक न रेणु, न कीचड़ है और न धूल है रास्ते में, बहुत सुंदर रास्ते हो गए हैं। कैसे? जैसे नीति निपुण जो लोग हैं उनकी करनी स्वच्छ और सुंदर होती है। जल संकोच विकल भई मीना, अब सरोवरों का और इसका जो है जल कम हो रहा है, घट रहा है, तो इससे व्याकुल है मछली।
कैसे कि अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना, जो मूर्ख विवेक शून्य जो गृहस्थ है उस वो जैसे धन के छीण में हो जाने से, धन के घट जाने से व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन युव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। बिनु घन निर्मल सोह आकाश, बादल नहीं है, आकाश निर्मल है, स्वच्छ है। और कैसे कि जो प्रभु के भक्त हैं वो जैसे वो सब आस अपनी त्याग देते हैं, प्रभु भक्त जो हैं प्रभु की भक्ति को छोड़कर। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोड़ी, शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी वृष्टि कहीं हो रही है। को एक पाव भगत जिम मेरी, कैसे जैसे कोई कोई ही मेरी भक्ति को पाता है। चले हरसि तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगत पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। चले हरसि तजी नगर नृप, तामस बनिक भिखारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी और बनिक व्यवसायी और भिखारी ये सब बाहर निकले हर्षित होकर के। और जिमि हरि भगत पाई श्रम तजहि आश्रमी चार, जैसे कि प्रभु की भक्ति पा करके जो चारों आश्रम वाले हैं नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। असुखी मीने जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोहत सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जहाँ जल अधिक है वहाँ की मछलियाँ जो बहुत सुखी हैं। कैसे, जब प्रभु भक्त जो है जो प्राणी है वो जब प्रभु के शरण में चला जाता है तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। फूले कमल सो सर कैसा, कमल फूल खिले हुए हैं, वो सर तालाब जो है कैसे शोभित हो रहा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण आकार लेकर आ गया हो। अकुंजत मधुकर मुखर अनुपा, असुंदर खग रवनाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, अजिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। गुंजत मधुकर, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं फूलों पर। और सुंदर खग रव नाना रूपा, अब चारों तरफ से विविध प्रकार के पक्षियों की जो कलरव है उनका जो स्वर है गूंज रहा है। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, चकवा जो है रात्र हो गई ये देख करके उसे दुख हो रहा है, क्यों चकवी से उसका बिछोह हो जाएगा सुबह तक के लिए। कैसे कैसे ये दुखी हो गया है। जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी, जैसे बुरे लोग जो हैं दुर्जन जो हैं वो दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी हो जाते हैं। चातक रटत त्रसा अति ओही, अजिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हुए हैं, उसको बड़ी प्यास है। कैसे, जैसे श्री जिमि सुख लहाई ना, प्यास से व्याकुल है, उसे सुख नहीं है। कैसे, जैसे शंकर जी का जो द्रोही है, उनसे द्रोह रखने वाला है, वो सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा जो है वो शीतल कर देता है, हर लेता है। कैसे, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई।
मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि दुजि द्रोह किए कुल नासा। देख इंदु चकोर समुदाय, चंद्रमा को देखकर जो चकोर जो है उसमें टकटकी लगाए हुए हैं, कैसे जैसे भागवत भक्त जो हैं भगवान को पाकर निर्निमेष माने एकटक प्रभु को देखते रहते हैं। मसक दंस बीते हैं मृता, मच्छर और जो दंस करते हैं काटते हैं झाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के समय जो पृथ्वी में जीव भर गए थे वो शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिलने से भ्रम और संदेह मिट जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई, एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीती निमिष महुआनो। रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई और अब तक मुझे सीता जी की कोई सुधि नहीं मिली। एक बार किसी भी तरह से पता चल जाए तो क्षण भर में मैं काल भी हो अगर तो काल को जीत कर वैदेही को ले आऊँगा। कतहु रहाऊं जव जीवित होए, तात जतन करी आनऊ सोई, सुग्रीवहि सुधि मोरी विसारी, अपावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी हो सीता जीवित हो तो मैं हर प्रकार का यत्न करके उसको ले आऊँगा। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि विसार दी, उसको राज मिल गया और खजाना मिल गया, अपना पुर मिल गया और स्त्री भी मिल गई। अजहि सायक मारा मैं बानी, जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतव मूढ़ कहाँ काली, जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा किस सपने हूँ कोहा। मैंने जिस बाण से बाली को मारा है उसी से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा कल ही। तो अब पार्वती जी को सुना रहे हैं राम कथा शंकर जी, तो वो कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता। ये तो लीला मात्र है प्रभु की। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, अजिन्ह रघुवीर चरण रतिमानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, ये जो प्रभु भी चरित्र कर रहे हैं इसको ज्ञानी मुनि जानते हैं। कौन? जिनके प्रभु राम के चरणों में रति है, भक्ति है, प्रेम है, वो सब जानते हैं कि ये लीला कर रहे हैं प्रभु। लक्ष्मण ने जब देखा कि भैया क्रोधित हो गए हैं तो उन्होंने धनुष में बाण चढ़ा लिया तुरंत। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीम, और भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार सुरक्षित स्वस्थ रहें, आप पर सदा प्रभु राम की कृपा रहे और आप समृद्धशाली हों, भाग्यशाली हों,
यही कामना है। हमारे धर्म दर्पण चैनल को समर्थन देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को, और इसके राम कथा के वीडियो या इसके दूसरे धार्मिक प्रसंगों के वीडियो जो हैं अपने बंधु बांधवों में साझा करें, जिससे कि ज्ञान की बात उन तक पहुँचे। यही आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।